May I come in, sir? Yes, हाँ, yes, बताओ। BSc मैथ्स। Good afternoon, sir. Good afternoon. नमस्ते 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 नमस्ते। एक बार वापस खड़े हो जाइए आप। हाँ सर। हमने आपको बैठने के लिए कहा नहीं सर। सिट डाउन। नाउ से थैंक्स। Thank you, sir. यस यस गौतम, अपने बारे में बताइए खोल के जरा। दे। क्या? जब देखो ना इसको, तो ये ट्रेन खोल के फिर हाँ, हाँ, इस पुलिस डायरेक्शन में, ताकि सामने रहे। ठीक है, इसको खोल करके देना ही है। अच्छा गौतम, अपने नाम के बारे में बता दीजिए। गौतम बहुत अच्छा नाम है। व्हाट डू यू मीन बाय योर गौतम? गौतम नाम सर पुराने ऋषियों का भी रहा है। गौतम नाम का मतलब होता है हाँ उजाले से, हाँ। उजाले से प्रकाश की तरफ। उजाले से मतलब अंधकार से, उजाला अंधकार को मिटाना, प्रकाश से संबंधित है। अच्छा गौतम नाम संस्कृत शब्द से मिला बना हुआ है। गौतम का मतलब गै से मतलब होता है उजाला, और तम का मतलब होता है जो खत्म करे, उजाले को नष्ट करे। ये गौतम नाम का अर्थ है। गौतम नाम के प्राचीन काल में भी बहुत ऋषि। नहीं, तम का मतलब फिर से बताइए, क्या होता है तम का मतलब? तम का मतलब होता है जो अंधकार को नष्ट करे। अंधकार। अंधकार को ही तम बोलते हैं। हाँ समझो ना, अंधकार को ही तम बोलते हैं। तो अंधकार को जब रोशनी या प्रकाश आएगा तब अंधकार मिट जाएगा, मिट जाता है ना। हाँ सर। तो आपको अंधकार मिटाना है। हाँ सर। किसका मिटाओगे? हमारे जो बैंकिंग सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? चलिए, बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में सर जैसे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन बैंकिंग सेक्टर इन योर व्यू? अकॉर्डिंग टू माय व्यू सर, बैंकिंग सेक्टर में जैसे प्रॉब्लम्स में लोग एनपीए कर देते हैं और कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे। कस्टमर्स से सही डीलिंग करना जरूरी है। और जहाँ जहाँ तक ब्रांचेस नहीं पहुँच पाई है वहाँ तक ब्रांचेस पहुँचाए। जो कस्टमर आ रहे हैं उनको अच्छे से स्कीम्स के बारे में समझाएं। अच्छा, ब्रांचेस के बारे में गवर्नमेंट का क्या एम है? कहाँ तक वो ब्रांच जो है ना पहुँचाना चाहते हैं? वो सर जो मतलब इंडिया के हर कोने तक, हर नागरिक तक बैंकिंग सेवा प्रदान कराना चाहते हैं। बैंकिंग हर नागरिक को बैंकिंग से जोड़ना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये उनका एम है। कियोस्क बैंकिंग नाम सुना आपने? क्या? कियोस्क बैंकिंग? नो सर। थड़ी वाली बैंकिंग। कियोस्क का मतलब थड़ी। या डोर स्टेप बैंकिंग? हाँ सर, इसे सुना तो है ना। वो कैसे की जा रही डोर स्टेप बैंकिंग? डोर स्टेप बैंकिंग है ना। वो आइडिया नहीं है। वो आर द कैरियर्स है ना ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू रीच टू द डोर स्टेप। डोर स्टेप जान रहे हैं आप? दरवाजे तक। हाँ। आपके घर तक मतलब। इसका मतलब बता सकते हैं आप थोड़ा सा? नहीं सर, अभी कोई आइडिया नहीं है सर। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी एक गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं कि जिनकी उम्र जो है 75 है शायद, है ना। 75 के बाद में यदि कोई पेंशनर है ना, तो उस पेंशनर को पेंशन जो है ना उसके घर पे जाकर के दी जावे। तो कौन देगा? बैंक के जो अधिकृत ऑफिसर्स होंगे, अधिकृत लोग होंगे, वो जाके देंगे। तो इसी को वो दरवाजे तक पहुंच गई बैंकिंग। हाँ सर। डोर स्टेप बैंकिंग हो गई। यस सर। हो गई नहीं हो गई? अच्छा, मोबाइल एटीएम जानते हो आप? मोबाइल एटीएम? हैंडी एटीएम, मोबाइल एटीएम। मोबाइल एटीएम सर कभी देखा? नहीं देखा? नहीं सर। नहीं देखा। अच्छा 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 अच्छा। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है? मोबाइल बैंकिंग जिससे सर हम मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर सकें किसी दूसरे को। अच्छा। अकाउंट खुलवा सके ऑनलाइन। अच्छा। घर पे बैठे बैठे। अच्छा अच्छा। और बस जैसे लोन वगैरह लेना हो तो लोन अप्रूव करवा सकते हैं हमारे बैंक से। यही इसी काम आती है सर। अच्छा, फिर डिजिटल बैंकिंग क्या होगी? डिजिटल सर, मोबाइल बैंकिंग इज ए डिफरेंट टर्म। यस सर। मोबाइल बैंकिंग का मतलब ये हो गया, यहाँ दूसरा मोबाइल का मतलब वो नहीं है जो आप मोबाइल से ले रहे हो, आप हैंडसेट से ले रहे हो, उससे नहीं है। मोबाइल का मतलब ये हो गया कि जो व्हीकल है ना, जैसे आपकी ये घूमती है ना, कौन सी पेशेंट को लेने वाली एम्बुलेंस। उसी तरीके से बैंक का जो है ना एक स्टाफ रहेगा, एटीएम रहेगा, आपके घर घर तक पहुंच करके जहाँ भी गांव में है या ऐसे जो डिफिकल्ट एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, जो रेगिस्तानी एरिया है, वहां तक आपको जाकर के और जो है ना सुविधाएं देना, वो होती है मोबाइल बैंकिंग। समझे ना आप? कभी ऐसा भी होगा कि आपको ट्रेन में जो है ना बैंक चलता हुआ दिखेगा? क्यों साहब?
है ना? सर। सो दैट इज पॉसिबल, Yes, है ना? sir. अच्छा, आप ये बताइए जरा कि कंप्यूटराइजेशन के कोई फायदे हैं क्या बैंकों में? किसके? कंप्यूटराइजेशन का यस सर, बहुत फायदे हैं। जैसे कंप्यूटर आने से प्रोसेस तेज हो चुकी है। नहीं, आपने अच्छा ये किसका रहा यार, तो गई नहीं था। हाँ, ये बीएससी मैथ्स से किया आपने, 2023 से किया? हाँ सर, लास्ट ईयर बीएससी रिसेंट पास आउट हुआ। हाँ सर। कंप्यूटराइजेशन से फायदे सर, प्रोसेस फास्ट हो चुका है, लोगों के अकाउंट जल्दी खोल पाते हैं, और जितना ही बैंकिंग का प्रोसेस है वो तेज है, लोग कस्टमर जुड़ते जल्दी हैं। अच्छा। और करप्शन जो है वो कम हो चुका है, मतलब अच्छा, अगर पहले थोड़ा है तो उसमें अच्छा, सुधार हुआ है अच्छा, करप्शन की फील्ड में। हाँ। और सब कुछ डिजिटलाइज होता है, एक ओपन विंडो है, मतलब सबको सब कुछ पता है। इसके कुछ जो है नुकसान भी है क्या आपकी नज़र में कंप्यूटराइजेशन के? हाँ, इसकी सर ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आती है कि कम आती है? कम आती है। जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है या थी जो हमने की, हाँ, उसमें और आपकी जो आफ्टर कंप्यूटराइजेशन कुछ फायदा हुआ है या कुछ गति पकड़ी इसने? हाँ सर, गति तो फिर कॉस्ट तो उसमें ज्यादा आती थी, अब तो कम हो गई। बल्कि सबसे सस्ती बैंकिंग की सुविधा कौन सी होती है, चलो ये बता दो आप। सबसे सस्ती है ना, जो अपने मतलब यहाँ पे अपने फोन के अंदर जो डिजिटल बैंकिंग है वो सबसे डिजिटल बैंकिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? डिजिटल बैंकिंग जो है वो सबसे सस्ती है, चीप पड़ती है ना? क्योंकि उसमें आपका जो है मनी, एक ही होता है कि पेपर मनी, है ना? हाँ सर। ये क्या होता है? पेपरलेस बैंकिंग सर, जैसे जिसके अंदर अपन को कैश ना यूज करना पड़े। अच्छा। जैसे अपने एटीएम, डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए। ये तो पेपरलेस बैंकिंग नहीं है। पेपरलेस आप एटीएम से जाते हो तो पैसा निकालते भी नहीं मतलब? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अच्छा, और कार्ड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, यूपीआई हो गया। तो डिजिटल बैंकिंग सारी पेपरलेस ही है? हाँ, है कि नहीं है? है सर। एग्रीड? ओके, अच्छा, चलिए, आप जो है ये साइबर क्राइम्स जानते हो क्या होता है? सर, क्या हो रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ सर, साइबर क्राइम्स में डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे फिशिंग हो गया, और ट्रोजन और ये सब वायरस हैं, ये डाल देते हैं कंप्यूटर के अंदर कॉल करके। मतलब एक रैंडम कॉल आता है, रैंडम लिंक आता है, लिंक से कस्टमर अगर उन पे क्लिक करता है तो उनके अकाउंट से पैसे। हमारे देश का साइबर सिटी है। हाँ, कौन सा शहर है सर? पता नहीं पता है ना? बेंगलोर को साइबर सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली का नाम सुना आपने? हाँ सर। कहाँ है ये? सिलिकॉन वैली का भी नहीं पता सर। सिलिकॉन वैली का पता नहीं? अच्छा। और आपने कुछ कॉलेज के टाइम पे कुछ और एक्टिविटी भी की है क्या? नहीं सर, कॉलेज में बीएससी की थी सिर्फ। बीएससी की आपने? आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी कारपेंटर है सर। कहाँ? हमारे गांव में ही। जुन्नू? आपने गांव का नाम लिखा करिए भाई, जुन्नू तो जिला बहुत बड़ा है। हम जुन्नू में रहते हैं सर। जुन्नू में ही रहते हैं? हाँ, प्रॉपर झुंझुनू के अंदर। प्रॉपर झुंझुनू सिटी में ही रहते हैं। सिटी में ही रहते हैं? अच्छा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इससे पहले कभी गांव में रहे होंगे? नहीं सर, गांव में नहीं। हमारी पूरे जो मतलब खानदान है, पूरी फैमिली है, वो वहीं पे झुंझुनू में ही बसी हुई है। झुंझुनू में बसी हुई है। वेरी गुड। आपने अपने समाज के लिए कुछ योगदान दिया क्या? समाज के लिए सर, समाज के लिए हमारा जांगीर समाज है, उसकी एक वो है, तो वहाँ पे हम जैसे पेड़ पौधे लगाना हुआ और वो करते हैं आप? अच्छा, वो सब करते रहते हैं। विश्वकर्मा योजना किसके लिए चलाई गई है खासतौर पर? विश्वकर्मा योजना कारीगरों के लिए चलाई गई है, जो मतलब बाहर हस्त कारीगर होते हैं उनको वित्तीय सेवा प्रदान करवाने। उससे आपकी फैमिली ने कोई बेनिफिट दिया क्या? नहीं सर, अभी तक हमारी फैमिली में कोई बेनिफिट नहीं लिया। जरूरत नहीं है। आपने कभी कारपेंटरी का काम किया? हाँ सर। किया है? हाँ सर। हाँ जी, बढ़िया। रिजर्व बैंक के बारे में क्या जानते हो? रिजर्व बैंक सर हमारे देश का सबसे सेंट्रलाइज्ड बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। और इसके अभी वर्तमान जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। ये हमारे सारे नेशनलाइज्ड बैंकों को रेगुलेट करता है, और हमारे देश की जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है उन सबको बनाने का काम यही करता है। क्या ये नेशनल बैंक को करता है, बाकी प्राइवेट को नहीं करता? प्राइवेट्स को भी करता है सर।
नेशनलाइज, प्राइवेट, कॉमर्शियल, जितनी बैंक्स होती हैं उन सभी को। नेशनलाइज में कितने हैं? नेशनलाइज बैंक 13 है शायद सर, 13। 13 बताओ, नाम बताओ। कैनरा- दो चार के होता है? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI और पंजाब नेशनल बैंक और भी ऐसे ठीक है ठीक है, ये 13 नहीं 12 ही है। 12 या जनधन अकाउंट अपने खुले, कितने खाते खुल गए इंडिया में अभी तक? सर मोर देन 50 करोड़। मोर देन 53 करोड़। हाँ 53। इसके अंदर कोई अपने पैसे जो खाते में जमा नहीं उसे ज्यादा निकालने की फैसिलिटी है? ओडी फैसिलिटी? वापस बताना एक बार क्वेश्चन। जब अपने खाते के अंदर पैसे नहीं है अपने और अपने से ज्यादा निकालना चाह रहे हैं, जिसको ओडी बोलते हैं बैंक, ओवरड्राफ्ट, दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं दे सकते। पता नहीं सर इसके बारे में। 10,000 की ओडी फैसिलिटी है। क्या? 10,000 रुपए तक अपन ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। मिल सकता है। ठीक है। ठीक है, बताइए अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? मेरी तरफ से क्या महसूस कर रहे हो, कैसा क्या महसूस कर रहे हो? सर फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा नर्वस। फर्स्ट टाइम आए हो है ना? हाँ, सर। यस, ठीक बात है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा नर्वसनेस Yes, और बैंकिंग हाँ, इतना पता नहीं है सर। बैंकिंग इतना पता नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना। कब इंटरव्यू? 21 को है सर। 21 को है, जोधपुर में ही है। जोधपुर में ही है ना? जोधपुर में है सर। थोड़ी सी पढ़ाई करना भैया, ठीक रहेगा ना? हम्म। है ना? और थोड़ा चेहरे पे जरा दाढ़ी उड़ी वगैरह बना के जाना। दाढ़ी क्लीन करवा के जानी रखते हो है क्या? सर मेरी यही रहती है नॉर्मल। ये रहती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना? आंखों पे ये आंख थोड़ी सी दबी रहती है क्या, ऐसा लग रहा हाँ है? सर ये नेचुरल है। नेचुरल है, अच्छा। वैसे कोई खास नहीं बात नहीं वैसे कोई अच्छा, कपड़ा वपड़ा थोड़ा सा सर ये तो अभी तो कोई ये तो मतलब मॉक के लिए हाँ, बाकी सफर है। वफर में आते जाते हो तो इसलिए हाँ। गंदा हो ही जाता है, कोई बात नहीं, हमारा भी हो जाता है। सर सूट पहनना जरूरी है? सूट पहनना जरूरी नहीं है, नहीं है। नहीं। उसके लिए खर्चा करने की कोई ऐसे 2-5 हज़ार रुपए घर वालों के लगा दोगे, हाँ सर वही ठीक है ना? कोई दिक्कत है जरूरी थोड़ी। ऐसा कोई पड़ा जरूरी है तो पहन। नहीं हाँ, है, रखा है तो पहन लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। नॉर्मल फॉर्मल है वो ले आए यार। हाँ, जैसे नॉर्मल ब्लैक पैंट है और स्काई ब्लू शर्ट है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। शानदार ड्रेस है। टाई पहननी। टाई पहनो तो ठीक है, नहीं पहनो तो ठीक। कोई जरूरी टाई को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, टाई लगाओ, ठीक है। देखो अब लगाओ तो स्मार्ट लगोगे उससे, और कोई बात नहीं, टाई लगा लेंगे। ब्लैक टाई कलर क्या है? टाई का कलर कौन सा रखना है? ब्लैक, एकदम जेट ब्लैक नहीं लगाना, ठीक है ना? जैसे ब्लू टेंजी वाले लगा सकते हो, नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू। नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, जैसे हमने लगा रखी। हमने लगा रखी, ठीक वैसे स्टाइल। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। विश यू ऑल द बेस्ट।